हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज की वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर में ट्री ट्रैवर्सल टेक्निक्स को देखेंगे। साथ ही साथ शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे कि हम प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल इजीली कैसे कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले हम ट्री ट्रैवर्सल में देखें तो डेप्थ फर्स्ट एल्गोरिदम या डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम होता है या दूसरा होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डेप्थ फर्स्ट सर्च में पहले हम रूट नोड को विजिट करते हैं, देन उसके नीचे एक एक करके उस ब्रांच के नीचे तक हम जाते हैं और उसको प्रोसेस करने के बाद हम वापस उसके ऊपर आते हैं या राइट साइड के नोड्स को विजिट करते हैं। तो इसमें भी कई टाइप्स हैं इसके डेप्थ फर्स्ट सर्च के, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, जिनको अभी हम डिटेल में देखेंगे। देन सेकंड है ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। इसमें हम लेवल के अकॉर्डिंग नोड्स को विजिट करते हैं। सबसे पहले हमारा रूट नोड, देन लेवल 1 के नोड्स, देन लेवल 2 के नोड्स। इस तरीके से हम नोड्स को विजिट करते जाते हैं, हर लेवल के नोड्स को। तो सबसे पहले हम डेप्थ फर्स्ट सर्च को या इसे डीएफएस एल्गोरिदम भी कहा जाता है, जिसे समझते हैं। इसमें भी कई सब टाइप्स थे। जैसे सबसे पहला है हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या कहा जाता है कि पहले हम रूट नोड को विजिट करते हैं, देन लेफ्ट नोड को, देन राइट नोड को। अब सपोज हमारा ये ट्री है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 1 से। तो ये हमारा रूट नोड है जिसको हम पहले प्रोसेस करेंगे। देन लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट में कौन मिलेगा? 2। देन 2 के लेफ्ट में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4। हम 4 को प्रोसेस करेंगे। देन राइट को, तो राइट साइड पे हमें क्या मिलेगा? 5। तो हम 5 को प्रोसेस करेंगे। देन 3 को प्रोसेस करेंगे। तो अगर इस ट्री का हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करें तो हमें किस ऑर्डर में ट्रैवल करना होगा इस ट्री को? 1 2 4 5 3। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम इस तरीके से ट्रैवर्सल करते हैं। तो इसका एल्गोरिदम देखें तो यहाँ एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया गया है प्री ऑर्डर, जिसमें हम पॉइंटर पास कर रहे हैं और पॉइंटर एड्रेस पास कर रहा है किसका? रूट नोड का। ये रिकर्सिव फंक्शन है तो ये अपने आप को कॉल करता जाएगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जब तक पॉइंटर की वैल्यू नल के इक्वल नहीं हो ये रिकर्शन चलता रहे। और हम क्या करेंगे? पीटीआर ऑफ इन्फो यानी रूट नोड को प्रोसेस कर रहे हैं। देन पीटीआर ऑफ लेफ्ट, तो लेफ्ट में जितने भी नोड्स होंगे उन सबको प्रोसेस करेंगे। देन राइट साइड में जितने भी नोड्स मिलेंगे उनको प्रोसेस करेंगे। तो ये तरीका है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का। देन नेक्स्ट है हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो इन ऑर्डर में रूट कहाँ रहता है? बीच में, यानी पहले लेफ्ट साइड के नोड प्रोसेस होंगे, फिर रूट प्रोसेस होगा, देन राइट साइड के नोड प्रोसेस होंगे। सेम एग्जांपल है यहाँ, लेकिन आपके ट्रैवर्सल करने का तरीका अलग हो जाएगा। हम शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे जिससे तीनों सर्चिंग मेथड या तीनों ट्रैवर्सल हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेफ्ट, तो हम स्टार्ट रूट से ही करेंगे, लेकिन रूट को अभी हम प्रोसेस नहीं करेंगे। हम पहले लेफ्ट साइड के नोड को प्रोसेस करेंगे, यानी एक्सट्रीम लेफ्ट में हमें क्या मिलेगा? 4। तो हम 4 को प्रोसेस करेंगे। देन हम ऊपर जाएंगे, 4 के ऊपर क्या है? 2। तो 2 को प्रोसेस करेंगे। देन 5 को प्रोसेस करेंगे। फिर हम ऊपर जाएंगे और रूट नोड को प्रोसेस करेंगे। देन राइट साइड के नोड को प्रोसेस करेंगे। देन 1 एंड देन 3। तो ये ट्रैवल हम उसी सीक्वेंस में कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेस हम सबसे पहले एक्सट्रीम लेफ्ट वाले नोड को करेंगे, देन उसके ऊपर लेवल के नोड और देन राइट वाला नोड। तो इसका भी रिकर्सिव फंक्शन बनाया गया है इन ऑर्डर, और इसमें भी हम पॉइंटर पास कर रहे हैं जो स्टार्ट कर रहा है रूट नोड के एड्रेस से। और ये पॉइंटर कब तक चलेगा? जब तक इसकी वैल्यू नल नहीं हो। तो पहले हम लेफ्ट में जाएंगे, तो एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएंगे तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से विजिट स्टार्ट करेंगे। देन उसके ऊपर वाले लेवल को प्रोसेस करेंगे और फिर राइट साइड वाले जितने भी नोड्स हैं उनको प्रोसेस करेंगे। तो अगर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के थ्रू हम इस ट्री को विजिट करें तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में भी आते हैं कि इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर या प्री ऑर्डर
ट्रेवर्सल के थ्रू क्या हमें वैल्यू मिलने वाली है एक ट्री स्ट्रक्चर के द्वारा। तो फिर है नेक्स्ट है तीसरा है पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में पहले हम लेफ्ट फिर राइट और फिर रूट को प्रोसेस करेंगे। तो आपने देखा था प्री में पहले रूट प्रोसेस होता था, इन ऑर्डर में रूट बीच में था और पोस्ट ऑर्डर में रूट लास्ट में रहता है। तो यहाँ अगर हम ट्रेवल करें तो सबसे पहले हमें कौन मिलेगा, लेफ्ट में 4 मिलेगा, हम 4 को प्रोसेस करेंगे, देन 5 को प्रोसेस करेंगे और फिर हम उसके ऊपर वाले नोड यानी 2 को प्रोसेस करेंगे। फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हम 3 पर जाएंगे, 3 को प्रोसेस करेंगे और सबसे लास्ट में हम रूट नोड को प्रोसेस करेंगे यानी 1 को प्रोसेस करेंगे। तो इसका सीक्वेंस कुछ इस तरीके से होगा। अब इसका भी एल्गोरिथम देखें तो यहाँ पोस्ट ऑर्डर एक रिकर्सिव फंक्शन है जिसमें हम पॉइंटर पास कर रहे हैं। कब तक चलेगा पॉइंटर, जब तक उसकी वैल्यू नल नहीं हो जाए। तो पहले हम लेफ्ट के नोड्स को विजिट करेंगे, देन राइट के एंड देन फाइनली रूट नोड के एलिमेंट्स को हम प्रोसेस करेंगे। अब इसका अगर हम एक शॉर्टकट तरीका देखें तो ये हम कैसे कर सकते हैं, हम एक साथ तीनों ट्रैवर्सल मेथड को फाइंड कर सकते हैं। सपोज एक ये गिवन ट्री स्ट्रक्चर है। अब क्योंकि ये बाइनरी ट्री पर हम ये काम कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि बाइनरी ट्री में नॉर्मली क्या होता है कि एक ट्री के 2 पॉसिबल नोड्स हो सकते हैं। तो जितने भी नोड्स हैं यहाँ हम एक डमी चाइल्ड नोड बना देंगे। जैसे 2 में देखें तो सिर्फ एक चाइल्ड नोड है तो हम इसको एक डमी चाइल्ड दे देते हैं। देन 4 है, 4 या कोई चिल्ड्रन नहीं है या लीफ नोड है तो इसको भी हम 2 डमी चाइल्ड नोड्स प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये आपके समझने के लिए है। तो यहाँ अब हम देखें तो जितने भी नोड हैं उनके 2-2 नोड्स चाइल्ड नोड्स हो गए। अब हम ट्रैवल करें तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल पहले होता है तो हम शुरू कहाँ से करेंगे, रूट नोड से। अगर हम पहली बार किसी नोड पे पहुंच रहे हैं तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, प्री ऑर्डर में। तो प्री ऑर्डर में हम क्या लिखेंगे, 1 1 क्या था हमारा रूट नोड। देन हम उसके बाद कहाँ पहुंच रहे हैं, 2 पे, तो फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 2। देन नेक्स्ट हम किस पे पहुंच रहे हैं, 4 पे। ठीक है, तो ये हम प्री ऑर्डर में ही लिखेंगे 4। अब 4 पर हम दोबारा घूम के यहाँ जाएंगे तो 4 पर हम दूसरी बार पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी नोड पर हम सेकेंड टाइम पहुंच रहे हैं तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सॉरी 2 नहीं, ये 4 होगा। ठीक है, 4 पर हम दूसरी बार पहुंचे। अब यहीं से सपोज ये अगर चाइल्ड नोड है तो घूम के हम 4 पे यहाँ कितनी बार पहुंचे, तीसरी बार। तो अगर नोड पे किसी नोड पे तीसरी बार हम पहुंच रहे हैं तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, पोस्ट ऑर्डर में। फिर हम कहाँ जाएंगे, 2 पर। तो 2 पर फिर हम दूसरी बार पहुंच रहे हैं तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, इन ऑर्डर में। फिर 2 पर घूम के हम फिर तीसरी बार पहुंच रहे हैं तो उसको कहाँ लिखेंगे, पोस्ट ऑर्डर में। देन वापस 1 पर हम दूसरी बार पहुंचे हैं तो 1 यहाँ लिखेंगे। देन 3 पर हम फर्स्ट टाइम अभी पहुंच रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे कहाँ, 3 को प्री ऑर्डर में। देन नेक्स्ट 5 पहली बार है, देन 7 भी पहली बार है। तो 3 के बाद हम प्री ऑर्डर में क्या लिख सकते हैं, 5 एंड 7। देन 7 पर हम यहाँ से पहुंचेंगे। अब हम किस समय पहुंचे, दूसरी बार पहुंचे तो 7 कहाँ आ जाएगा, इन ऑर्डर में। देन 7 पर हम फिर घूम के हम तीसरी बार पहुंचेंगे तो उसको लिखेंगे हम पोस्ट ऑर्डर में। देन 5 पर हम सेकेंड टाइम पहुंचे तो कहाँ आएगा, इन ऑर्डर में। फिर 8 पर हम फर्स्ट टाइम पहुंच रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे प्री ऑर्डर में। 8 से हम पहुंचे फिर सेकेंड टाइम तो 8 को हम कहाँ लिखेंगे,
इन ऑर्डर में, फिर 8 पर थर्ड टाइम तो हम लिखेंगे पोस्ट ऑर्डर में। फिर 8 से हम कहाँ जाएंगे, 5 पर। 5 हम थर्ड टाइम पर पहुंच रहे हैं, 5 पर, तो हम इसे कहाँ लिखेंगे, पोस्ट ऑर्डर में। देन 3 पर हम सेकेंड टाइम पहुंच रहे हैं, तो 3 लिखेंगे इन ऑर्डर में। देन 6 पर हम फर्स्ट टाइम पहुंच रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम प्री ऑर्डर में, सेकेंड टाइम हम 6 पर फिर से पहुंचेंगे, तो वो कहाँ आएगा, इन ऑर्डर में। देन 6 पे थर्ड टाइम पोस्ट ऑर्डर में, 6 के बाद कहाँ पहुंचेंगे हम, 3 एंड फिर फाइनली 1। यानी इस तरीके से आप ट्री को सेम ऑर्डर में ट्रैवल करते जाएं और ये देखें कि किसी नोड पर हम किस टाइम पे पहुंच रहे हैं। अगर किसी नोड पे हम फर्स्ट टाइम पहुंच रहे हैं तो उस नोड को हम प्री ऑर्डर में लिख देंगे। सेकेंड टाइम पहुंच रहे हैं अगर घूम के, तो हम उसको इन ऑर्डर में लिख देंगे, और थर्ड टाइम अगर घूमकर उस नोड पर पहुंच रहे हैं तो हम उसको पोस्ट ऑर्डर में लिख देंगे। तो इस तरीके से आप क्विकली ये निकाल सकते हैं। ये शॉर्टकट मेथड है, कई बार एग्जाम्स में ये आते हैं और स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वैल्यू कहाँ लिखनी है या किस नोड को किस ऑर्डर में प्रोसेस करना है। तो ये इसका एक शॉर्टकट मेथड है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में कुछ नहीं है, हम लेवल वाइज इसको विजिट करते हैं। तो पहले इसमें हम 0 लेवल के नोड्स को विजिट करेंगे, तो लेवल 0 पर कौन सा आएगा, रूट नोड। देन लेवल 1 जिस पर क्या आएगा, 2 एंड 3, तो 1 के बाद किसको विजिट करेंगे, 2 एंड 3 को। देन उसके नीचे का लेवल कौन सा है, 4 5 6 7 ये नोड्स मिलेंगे उसके नीचे के लेवल पर। तो इस तरीके से ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम लेवल वाइज नोड्स को विजिट करते हैं। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में ये वैल्यूज मिलेगी इस ट्री स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और आज की वीडियो में अगर आपको ट्री ट्रैवर्सल समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।